ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा मेरे दोस्तों जमी पर, बस इरादों में आपके जीत की गूंज चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। देखिएगा, अपनी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय में पिछले सेशन में हमने दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिएगा, दादू दयाल जी के शिष्य, दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों की अगर बात की जाए, सबसे पहले नंबर पे आते हैं संत सुंदरदास जी। देखिएगा, सबसे पहले आते हैं सुंदरदास जी। ये रहे आपके सुंदरदास जी। जन्म दौसा के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। परिवार खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता परमानंद, सती इनकी माता थी। लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको भारत का क्या कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। फिर से देखिएगा कि दादू दयाल जी के सबसे सर्वोच्च शिष्यों में सबसे एक नंबर पर आते हैं सुंदरदास जी, जिनका जन्म दौसा में हुआ। और परिवार की बात करें खंडेलवाल परिवार में, और इनका जो उपनाम है वो है राजस्थान का शंकराचार्य और भारत का दूसरा शंकराचार्य। इनके गुरु हुए हैं परमानंद, यानी ये एक ही गुरु से पढ़ते थे, परमानेंट वहीं पढ़ते थे। ऐसे सुंदरदास जी परमानेंट पढ़ते परमानंद से, माफ करिएगा, पिता थे। देखिएगा, कुल 42 ग्रंथों की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कुल 42 ग्रंथों की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। फिर देखिएगा, नाका शाखा प्रारंभ की, इनके द्वारा एक शाखा प्रारंभ की गई जिसका नाम था नागा शाखा। कौन करते हैं? सुंदरदास जी। फिर देखिएगा, मुख्य रचना सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सवैया और जान झूलना। देखिएगा, हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि सुंदरदास जी सुंदर तो थे ही, एक याद रखना है सुंदर और एक याद रखना है ज्ञान। सुंदरता के साथ साथ इनको एक और भगवान की कृपा थी इन पर, इनको क्या प्राप्त था? ज्ञान प्राप्त था। तो देखिएगा, सुंदर में क्या याद रखना है? सुंदर विलास, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली। ज्ञान में याद रखना है ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सवैया और जान झूलना। तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नोट, संत सुंदरदास एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने कविता, साहित्य, इनके साथ साथ इन्होंने सवैया भी लिखी थी। याद रखिएगा, इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? सवैया। ऐसे ये एकमात्र क्या थे? राजस्थान के कवि थे। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता, राजस्थान के वे लोक देवता जो एकमात्र कवि भी थे। याद रखिएगा कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। याद रखिएगा, ऐसे रामदेव जी थे जिन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। याद रखिएगा, इन्होंने क्या लिखी थी? 24 वाणियां लिखी। देखिएगा, इन्होंने क्या लिखी थी? 24 वाणियां लिखी थी। ऐसे तो ये एकमात्र क्या कहलाते हैं? लोक देवता। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने कविताओं के साथ साथ साहित्यों के साथ साथ सवैयां लिखी हो, वो थे सुंदरदास। से सवैया और से सुंदरदास। सुंदरदास जी के ऊपर 8 नवंबर 1997 को 2 रुपए का क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया। याद रखिएगा कि 8 नवंबर
1997 को कितने रुपए का, 2 रुपए का क्या जारी किया गया था, डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था। फिर देखिएगा कि सुंदरदास जी की मृत्यु के बाद इनके शव को अग्नि संस्कार के द्वारा यहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये अपवाद है मेरे लाडलो, याद रखिएगा। आपको पता होगा कि दादूपंथी लोग कभी भी विवाह नहीं करते थे, ठीक है। जब विवाह नहीं करते तो पंथ चलाने के लिए शिष्यों को गोद लिया करते थे। क्या लेते थे? गोद। ऐसी प्रथा राजस्थान के अंदर दादूपंथी में चेला मुंडला कहलाती। क्या कहलाती है? चेला मुंडला, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये शव को दफनाते नहीं थे, जलाते नहीं थे, तो फिर क्या करते थे? ये जंगल में छोड़ते थे। किस में छोड़ते थे? मृत शरीर को जंगल में। यानी यूं कहें कि दादू जी का कहना यह था कि मनुष्य कम से कम मरने के बाद तो किसी के काम आए, इसलिए जंगल में पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। देखिएगा, दादू जी का स्वयं का जो शव है वो दादू जी का जो शव है वो पहाड़ी पर छोड़ा गया था, जिसे भेराणा की पहाड़ी कहते। क्या कहते हैं? भेराणा की पहाड़ी, जिसे दादू खोड़ कहा जाता है। लेकिन एक अपवाद याद रखिएगा दादू पंथ में कि सुंदरदास जी का जो शव है वो अग्नि संस्कार किया गया था। इनके शव का क्या किया गया था? अग्नि संस्कार। फिर से देखिएगा कि सुंदरदास जी के लिए हमें याद क्या क्या रखना है। देखिएगा, सुंदरदास, सबसे पहले याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो होता है दौसा में। परिवार था खंडेलवाल परिवार, याद रखिएगा, खंडेलवाल परिवार। पिता का नाम परमानंद, पिता का नाम क्या था? परमानंद, याद रखिएगा। इनके गुरु जो थे, गुरु थे दादू दयाल। गुरु कौन है? दादू दयाल, याद रखिएगा। बात करते हैं इनके ग्रंथों की, तो देखिएगा इन्होंने 3 ग्रंथ तो समुद्र के नाम से लिखे थे ना, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, याद रखिएगा, सुंदर ग्रंथावली। फिर लिखा है ज्ञान के ऊपर ज्ञान समुद्रा, याद रखिएगा, ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सवैया, ज्ञान सवैया, और एक था जान झूलना, याद रखिएगा कि जान झूलना। ये इन्होंने लिखे थे। फिर देखिएगा इनके लिए याद रखना था कि सुंदरदास जी का जो शव है अग्नि संस्कार किया गया था। फिर बात करेंगे सुंदरदास जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था 8 नवंबर 1997। कितने रुपए का? 2 रुपए का, 2 रुपए का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने रज्जब जी। ये देखिए रज्जब जी। रज्जब जी की विशेषता कि ये दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि रज्जब जी जो थे वो पहले एक साधारण व्यक्ति होते हैं। पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म सांगानेर में होता है मेरे लाडलों। जब ये अपनी बारात लेके जा रहे थे, क्या लेके जा रहे थे? बारात। तो बारात में होता क्या है कि रास्ते के अंदर दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। इनका अलग दरीबा, अर्थात दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है उसे क्या कह रहे हैं? अलग दरीबा। तो रास्ते से बारात गुजरती है, उसमें दुल्हे होते हैं रज्जब जी। वहां विश्राम के लिए रुकते हैं। बारात रुकी और बारातियों ने उपदेश सुने थे, और उन्हीं उपदेशों में यूं कहें कि रज्जब जी भी यहां क्या सुन रहे थे? उपदेश सुन रहे थे। तब नजर गई थी दादू जी की, और दादू जी ने रज्जब जी को उपदेश दिए थे। किसको दिए थे? रज्जब जी को। और कहा था कि ये संसार मोह माया है ना, ये संसार क्या है? मोह माया है। और रज्जब जी यहां पर दादू जी से क्या होते हैं? प्रभावित हुए थे। और प्रभावित होने के बाद इन्होंने कहा ये मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो आपका क्या बनना चाहता हूं? शिष्य बनना चाहता हूं। और उसी समय इन्होंने एक यहां पर दादू पंथी बन गए थे। याद रखिएगा, ये कौन से पंथी बन गए थे? दादू पंथी।
और खड़े हुए और खड़े होकर के यहाँ ये जो दुल्हे का जो वेश था उसे उतारने लगे। याद रखिएगा, जब दुल्हे का वेश उतारते हैं तो यहाँ दादू जी ने मना किया और पूछा रज्जब से, बताओ रज्जब जी कि आपको ज्ञान प्राप्ति या वैराग्य उत्पन्न कहाँ हुआ कि मुझे यही अभी अभी हुआ है, कि उस समय आपने कौन सा वस्त्र धारण कर रखा था, कि मैंने ये शेरवानी धारण कर रखी थी, यानी मैंने ये दुल्हे के वेश धारण कर रखा था, तो आपको उम्र भर भी इसी वेश में रहना, खोलना नहीं है। तो देखिएगा ये उम्र भर क्या रहते हैं, दुल्हे के वेश में रहते हैं। आने वाले समय में ऐसा दादू जी ने इनकी लिखा था, याद रखिएगा, कि रज्जब ने गज्जब किया था, सिर पर बांध्या मोड़, आए थे हरि भजन को नरक में कीनी ठोड़। देखिएगा बात करते हैं रज्जब जी की। जन्म होता है 1567, जन्मस्थली सांगानेर। सांगानेर कहाँ है, जयपुर में। परिवार पठान परिवार, आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। प्रमुख ग्रंथ रज्जब वाणी स्वर्गी विशेष, इनका निवास स्थान रज्जब द्वार कहलाता है। याद रखिएगा रज्जब द्वार क्या है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि रज्जब द्वार क्या है, रज्जब द्वार वे स्थान जहां पर रज्जब जी क्या करते हैं, निवास करते हैं। याद रखिएगा रज्जब जी का क्या कहलाता है, ये निवास स्थान। फिर देखिएगा रज्जब पंथी, रज्जब पंथी वह शिष्य जिन्होंने रज्जब पंथ को अपनाया या रज्जब जी के शिष्य बने थे, वो क्या कहलाए थे, रज्जब पंथी कहलाए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। फिर देखिएगा दादू दयाल जी की मृत्यु के दिन इन्होंने आंखें नहीं खोली। ये देखिएगा कि जब इनको समाचार मिले थे कि आपके गुरु दादू जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसी दिन से ही इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। याद रखिएगा कि ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु बिन गोर क्या है, अंधेरा है। तो ये ऐसा मानती कि अब कुछ नहीं है जीवन में, सब क्या है, अंधेरा है। तो यहाँ पर ये आंखें नहीं खोलते हैं। संत रज्जब जी की मृत्यु सांगानेर में हुई थी, याद रखना। और इनकी पीठ भी कहाँ है, सांगानेर। जन्म भी सांगानेर में, मृत्यु सांगानेर में और पीठ भी कहाँ है, सांगानेर में। दादू जी का कथन, रज्जब ने गज्जब किया, सिर पर बांध्या मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। फिर देखिएगा यहां पर रज्जब जी क्या कथन कहना चाह रहे हैं, यह संसार वेद है। याद रखिएगा ये संसार क्या है, वेद है, और सृष्टि क्या है, कुरान है। देखिएगा अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से तो पूछा जाएगा रज्जब जी के लिए कि ऐसा संत जो उम्र भर दुल्हे के वेश में रहे थे, वो कौन थे, रज्जब जी थे। ऐसे संत जिनके गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, वो कौन थे, रज्जब जी थे। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखिएगा इनका जन्म सांगानेर होता है, मृत्यु सांगानेर हुई थी, और बात करते हैं इनकी पीठ भी कहां पर है, सांगानेर में है। नेक्स्ट देखिएगा संत गरीबदास। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं दादू जी के अन्य शिष्य, जो शिष्य हैं उनके बारे में। हमने सुंदरदास पढ़ा है, रज्जब पढ़ा है, अब है ये गरीबदास जी, नाम है गरीबदास जी। देखिएगा ये जो गरीबदास है वो दादू दयाल जी के पुत्र थे। दादू दयाल जी के दो पुत्र थे, एक गरीबदास था और एक मिस्किनी था। याद रखिएगा गरीबदास जी सबसे बड़े पुत्र थे, और दादू जी की मृत्यु के बाद इन्हीं को इनकी गद्दी पर बिठाया गया था। देखिएगा ये देखिएगा पिता दादू दयाल, जन्म 1575 में, और दादू जी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। मृत्यु के बाद इन्हीं को दादू जी की गद्दी पर बिठाया गया था। इनके शिष्य हैं जिनका नाम था मलूकनाथ। याद रखिएगा कि इनके शिष्य का नाम क्या था, मलूकनाथ। अब याद कैसे रखेंगे कि ये जो
गरीबदास जी है वो सफेद कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? सफेद कपड़े। और मूली का कलर भी क्या होता है? मूली का रंग भी क्या होता है? सफेद होता है। ये देखिए मलूक नाथ जी इनके क्या बन जाते? प्रभावित होकर के शिष्य बन जाते। नेक्स्ट है संत बालिंद जी। याद रखिएगा संत बालिंद जी, इनकी प्रसिद्ध रचना आरीलो। देखिएगा ये जो बालिंद जी है, ये देखिएगा एक संत हुए हैं जिनका नाम था बालिंद जी। ये बालिंद जी है। बालिंद जी क्या कर रहे हैं कि इन्होंने शिकार करने के लिए, ये शिकार करने गए थे। याद रखिएगा ये क्या करने गए थे? जंगल में शिकार करने गए थे। याद रखिएगा कि ये क्या करने गए थे? जंगल में ये शिकार करने गए थे। और शिकार किसका करेंगे? हिरणी का। याद रखिएगा ये शिकार किसका करेंगे? हिरणी का, है ना। मान लेते हैं कि ये क्या है? हिरणी है ना। ये क्या है? हिरणी है। ठीक है, देखिएगा शिकार किसका करते हैं? हिरणी का शिकार करते हैं। उसी समय हिरणी के शिकार करते समय ही शिकार करने से पहले कुछ मिनी सेकंड के लिए इनके मन में एक दया भाव, करुणा पैदा हुई थी। याद रखिएगा क्या पैदा हुई थी? करुणा। और उसी समय इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ था? वैराग्य। ये देखिएगा हिरणी का शिकार करते हुए मन में दया भाव प्रकट हुआ और दादू पंथ अपना लिया। याद रखना अब क्या हुआ कि यहां पर ये हिरणी इन बालिंद जी को चिढ़ाती है कि और मार लो मुझे, लो लो मारो मुझे, है ना। हाँ नहीं तो देखिएगा ये कहती और आरी लो, काट दो मेरे को, बिल्कुल काट दो, आरी ले लो। तो देखिएगा संत बालिंद ने कहा कि नहीं नहीं मैं अब नहीं काट सकता, क्योंकि अब मैंने कौन सा पंथ अपना लिया? दादू पंथ अपना लिया। याद रखिएगा संत बालिंद जी को वैराग्य कहां उत्पन्न हुआ था? हिरणी के शिकार करते समय। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बखना जी। जन्म 1600 में, जन्मस्थली नरेना, और जाति इनकी पूछी जाएगी मेरे लाडलो, मिरासी जाति। हमें याद रखना है राशि, बखना जी की राशि। याद रखना बखना जी की राशि, बखना जी की राशि ऐसी थी। इनकी राशि क्या है? हिंदू और मुस्लिम लोगों दोनों से ही मिलती जुलती थी। याद रखिएगा हम याद रखेंगे हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से इनको क्या करते थे? मानते थे। कई बार हम कहते ना कि आप उससे क्यों बात करते हो, उससे तो मेरी क्या हो रखी है? लड़ाई हो रखी है। हम कहते नहीं नहीं हमारी तो उनसे राशि अच्छी मिलती है ना। तो याद रखिएगा बखना जी की क्या याद रखनी है? राशि। और राशि से हो जाएगा मेरे लाडलो मिरासी। राशि से क्या हो जाएगा? मिरासी। हम कहेंगे बखना जी की जो राशि है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में बनती है। तो देखिएगा समान रूप से क्या करते हैं? मानते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ दास जी। देखिएगा हमने यहां पर सुंदर दास जी के शिष्य पढ़ रहे थे, जिसमें माफ करिएगा दादू दयाल जी। सुंदर दास हमने पढ़ा है, रज्जब जी को पढ़ा, बखना जी को पढ़ा, है ना। और किसको पढ़ा? देखिएगा बालिंद जी, गरीबदास, बालिंद जी, गरीबदास, इनको पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं जगतनाथ। जगतनाथ देखिएगा जगतनाथ जो है इनकी जो जाति थी वो थी कायस्थ। ये एग्जाम में पूछी गई है। इनकी जाति क्या थी? कायस्थ थी। ठीक है। और इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था? आमेर के अंदर हुआ था। याद रखिएगा जगन्नाथ जी का जो जन्म है वो होता है आमेर में। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। देखिएगा ये जो जगन्नाथ जी है ये कुछ ग्रंथ लिखते हैं हम याद रखेंगे गज गुणवाणी।
यानी ऐसे जब हमें अपना व्यवहार गज जैसा रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गज जैसा रखना चाहिए। हमारे अंदर गुण कैसे होने चाहिए? गज जैसे, हाथी जैसे। और हमारे को भी वाणी, देखिएगा वाणी पर भी ध्यान रखना चाहिए। देखो गज नामा गुण और वाणी, याद रखेंगे, गज गुण वाणी, गज गुण वाणी। ये है जगन्नाथ जी की वाणी। देखिएगा एक इन्होंने लिखी हरडे वाणी, याद रखिएगा, एक लिखी इन्होंने हरडे वाणी। तो देखिएगा हरडे वाणी कौन कौन लिखते हैं? सुंदरदास और जगन्नाथ जी। केवल सिंगल वाणी लिखते हैं जगन्नाथ, और हरडे वाणी लिखते हैं दोनों फ्रेंड मिलकर के, संत दास और जगन्नाथ, ये दोनों मिलके क्या लिखते हैं? हरडे वाणी, याद रखिएगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ दादू जी के शिष्य पढ़े हैं, सुंदरदास, रज्जब जी, बखना जी, बालिंद जी और गरीबदास और जगन्नाथ। देखिएगा सुंदरदास जी को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो देखिएगा इनके डाक टिकट का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर से बता रहा हूं कि 8 नवंबर 1997 में 2 रुपए का क्या जारी हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। फिर बात करते हैं अपवाद की, तो देखिएगा दादू पंथी लोग अपने शव को न तो दफनाते हैं और न ही जलाते थे, जंगल में छोड़ते हैं। लेकिन सुंदरदास जी का जो संस्कार है वो अग्नि संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार। फिर देखिए रज्जब जी को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे संत जो उम्र भर दुल्ले के वेश में रहे थे, वो थे रज्जब जी थे। वो कौन थे? रज्जब जी। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो बनता है ऐसे संत जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद आंखें नहीं खोलते, वो कौन थे? रज्जब जी थे। फिर देखिए कि बखना जी, देखिएगा बखना जी जो है, बखना जी को याद रखेंगे कि यहां पर बखना जी की जो राशि है वो हिंदू और मुस्लिमों के साथ अच्छी मेलजोल खाती है ना। बखना जी मिरासी जाति के थे। कौन सी जाति के हैं? मिरासी जाति के। साथ ही याद रखना है बखना जी को हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग दोनों ही क्या करते हैं? मानते हैं। बालिंद जी बालपने से ऊपर तो उठे थे, लेकिन हिरणी को मारते समय वापस बालक बन जाते हैं, अर्थात दया भाव और करुणा इनके मन में आ जाती। वो कौन थे? बालिंद जी थे। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है गरीबदास जी। देखिएगा गरीबदास जी, ये देखिए बखना जी है ना, बखना जी मिरासी जाति के थे। और बालिंद जी देखिएगा, ये बालिंद जी शिकार करते समय क्या होते हैं? इनको यहां पर यूं कहें कि इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा गरीबदास जी। गरीबदास जी को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा कि दादू जी की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर विराजमान होने वाले संत कौन हुए थे? गरीबदास जी हुए थे। और गरीबदास जी इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। फिर देखिएगा जगन्नाथ जी का जन्म आमेर में हुआ था। और आमेर में फिर देखिएगा कि जगन्नाथ जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, गजनामा, गुण और वाणी, याद रखिएगा। एक लिखी थी हरडे वाणी, एक क्या लिखी थी? हरडे वाणी। लेकिन ये संत दास और जगन्नाथ दोनों ने मिलकर ये ग्रंथ लिखा था। तो ये प्रमुख दादू जी के क्या थे मेरे लाडलो? ये शिष्य थे। अब बात कर रहे हैं अन्य शिष्यों की। राघव दास, माताबाई, नानीबाई और शोभाबाई, ये तीनों जो है वो शिष्य है। कौन कौन? माता, नानी, शोभा। याद रखना, माता, नानी, शोभा, माता, नानी और शोभा, ये तीनों ही दादू दयाल जी की क्या है? शिष्या है। माधो दास, संत दास, मिस्किन दास। ये जो मिस्किन दास है दोस्तों, तो याद रखिएगा मिस्किन दास इनका पुत्र था। दादू जी का सबसे छोटा पुत्र कौन है? मिस्किन दास।
सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं संत लाल दास जी की। अभी तक जो चर्चा की थी हमने दादू दयाल की दादू पंथी की दादू पंथ के शिष्यों की थी, शिष्यों की थी। देखिएगा अब एक नया संप्रदाय और संत आ जाता है जिनका नाम क्या है, संत लाल दास जी। ये देखिएगा लाल कपड़ा ही दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। गले में माला है, हाथ में माला जपते हुए, माला जपते हुए। फिर देखिएगा पीछे का जो बैकग्राउंड इनका देखिएगा हरियाली दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, हरियाली, है ना। मोर नाचता हुआ दिखाया गया, सरोवर दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि इनका जो जन्म है वो हुआ है श्रावण कृष्ण पंचमी में। श्रावण के महीने में क्या होता है, इनका जन्म होता है। जन्मस्थली धोली दूब अलवर, याद रखिएगा जन्म होता है धोली दूब अलवर में। चांदमल इनके पिता है, समता माता है और जाति है इनकी मेव जाति। याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो है प्रचार प्रसार जो है वो किया है। देखिएगा इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार है वो किया पूर्वी राजस्थान में। देखिएगा ये देखिए, ये देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा अगर कहीं किया है धर्म का प्रचार तो इस स्थान पर किया है। और ये जो स्थान है मेरे लाडलों वो कहलाता है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र क्यों, क्योंकि यहां पर एक जाति निवास करती जिसका नाम है मेव जाति और इनका संबंध भी किससे है, मेव जाति से। इनके गुरु थे जिनका नाम था गदन चिश्ती। याद रखिएगा कि संत लाल दास जी के गुरु का नाम क्या था, गदन दास जी था। गदन दास जी, गदन दास जी, याद रखिएगा। फिर देखिए समकालीन अकबर और दादू दयाल। अगर शासक पूछ लिया जाए तो दिल्ली के शासक हुए हैं अकबर, जो इनके क्या माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। और संतों की हम बात करेंगे तो संत हो जाएंगे दादू दयाल जी। उपदेश, मेवाती भाषा में इन्होंने क्या दिए हैं, उपदेश। फिर कहना चाहता हूं कि जहां पर जिस क्षेत्र में उपदेश दिए जाएंगे तो उस क्षेत्रीय बोली या भाषा के अंदर ही दिए जाएंगे। तो यहां पर उपदेश किस भाषा में दिए थे इन्होंने, मेवाती भाषा में। फिर देखिएगा मृत्यु हुई नंगला जहाज भरतपुर, समाधि बनी हुई कोटपूतली बेहरोड के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा लाल दास जी ने मेवाती बोली में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लाल दास जीरी चेतावनी, है ना। लाल दास जीरी चेतावनी स्वयं लाल दास जी लिखते हैं, लेकिन यहाँ भाषा पूछी जा सकती है, बोली कौन सी बोली में लिखा था, मेवाती बोली में। संत लालदास जी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था लालदासी संप्रदाय। याद रखिएगा लालदासी संप्रदाय में व्यक्ति स्वयं को कमाकर खाना क्या होता है, अनिवार्य। यानी ऐसा कहा जाता है कि कई बार होता ना कि कोई लड़का पढ़ता नहीं है और नहीं कमाता है तो उसको बोलते हैं धरती पे क्या है, बोझ है। तो हमें बोझ नहीं बनना है, हमें क्या करना है, स्वयं को कमाकर खाना है। ऐसा कौन कहता है, लालदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय में लोग जो लालदासी संप्रदाय के होते हैं वो जो विवाह है मेव जाति की कन्या से करते। याद रखिएगा कि मेव जाति की कन्या से क्या करते थे, विवाह करते हैं। इस संप्रदाय में जब भी नया कोई स्टूडेंट बनेगा, जब भी कोई नया शिष्य यहाँ इस संप्रदाय को ग्रहण करेगा या इस संप्रदाय या इस पंथ को अपनाएगा, तो याद रखिएगा कि वो जो शिष्य है, वो जो स्टूडेंट है, उसको पूरे गांव में पहले सबसे पहले उसका मुंह काला किया जाता है। मुंह काला करके
गधे पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसे मीठी शरबत पिलाई जाती है। याद रखिएगा, मीठी क्या पिलाई जाती है? शरबत पिलाई जाती है। लाल दासी सर्वाधिक प्रभाव मेवात क्षेत्र में था। यानी लाल दासी संप्रदाय का जो प्रभाव है वो हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? मेवात क्षेत्र में। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया था? बल दिया। मेला अश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा, यानी माघ महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और एक मेला इनका लगता है, वो लगता है अश्विन की एकादशी। जब लालदासी पंथ के लोग एक दूसरे जब मिलते हैं तब ये क्या बोलते हैं? देखिएगा, ये कहते हैं जय राम। क्या बोलते हैं? जय राम। प्रश्न आ जाए, ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि जय राम किनका शब्द है जो एक दूसरे मिलते समय बोलते हैं, तो वो हो जाएगा लालदासी पंथ का। नेक्स्ट देखिएगा लालदास जी से क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लालदास जी किनके समकालीन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, अकबर के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। संतों की बात करेंगे तो दादू दयाल जी के क्या माने जाते हैं? संत माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि ऐसा संप्रदाय जिसमें दीक्षा लेते समय व्यक्ति का मुंह काला किया जाता है, गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, फिर क्या पिलाई जाती है? मीठी शरबत। ऐसा संप्रदाय भी कौन सा है? लालदासी संप्रदाय है। इनके गुरु का नाम क्या था? गदन चिश्ती था। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते अपने चरणदास जी। ये देखिएगा चरणदास जी की फोटो देखिएगा आप। फोटो के अंदर बैकग्राउंड में देखिए कि पीला वस्त्र आप या फिर पीला रंग आपको ज्यादा देखने मिला। तो इस संप्रदाय या यूं कहें इन संत का संबंध किस रंग से है? तो पीले रंग से है। पीले रंग से है। ये देखिएगा कौन से रंग से है? पीले रंग से। देखिएगा मूल नाम रणजीत सिंह। ये जो चरणदास जी है इनके बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। जन्म 1703 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में हुआ था। इनका जन्म भी कहां होता है? अलवर में, लेकिन गांव का नाम था डेरा गांव। जन्म का समय भाद्रपद शुक्ल तृतीया, माफ करिएगा। पिता मुरलीधर। पिता कौन थे? मुरलीधर। कुंजोबाई इनकी माता है और बणिया क्या थी? जाति थी। याद रखिएगा इनकी जो जाति है वो क्या थी? बणिया थी। संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय चलाया था। अब देखिए यहां पर नाम है रणजीत सिंह और एक संप्रदाय चलाते जिसका नाम था चरणदासी संप्रदाय। याद रखिएगा इनके गुरु का नाम था सुखदेव, जिन्हें और क्या कहा जाता है? सुखदेव। इन्होंने बड़ा इनको सुख दिया था और कहा कि आपके नाम में मिस्टेक है, सबसे पहले आप अपना नाम क्या करिए? चेंज करवाइए। आधार कार्ड में अपना नाम रणजीत सिंह की जगह आप क्या लिखवा दीजिए? चरणदास जी लिखवा दीजिए। जब से इन्होंने अपना नाम चरणदास जी किया था तब से इनके जीवन में बल्ले बल्ले हो गई थी। तो देखिएगा बचपन का नाम रणजीत सिंह, गुरु सुखदेव ने नाम क्या दिया? चरण जी, है ना, चरणदास जी। और चरणदास जी ने अपनी एक ब्रांच खोल दी जिसका नाम क्या था? चरणदासी संप्रदाय था। कुल शिष्य, अब इस ब्रांच के अंदर एडमिशन होते मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कुल कितने शिष्य हैं इनके? 52 शिष्य हैं। कितने हैं? 52 शिष्य। लेकिन याद रखिएगा कि दादू पंथ में या दादू जी के कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। याद रखिएगा कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। इन्होंने 42 नियम दिए थे। कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। 42 जब शिष्य पूछे तब तो 52 याद रखना है ना। आपको जब भी इनके शिष्य पूछे तो आपको दादू दयाल जी को भी याद रखना है कि दादू दयाल जी के 152 शिष्य जो 52 स्तंभ कहलाए। 52 क्या कहलाए थे? स्तंभ। लेकिन लालदास जी के कितने शिष्य है? 52 शिष्य है। नियम कितने हैं? 42 नियम दिए थे।
क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। मृत्यु 1782 ईस्वी में समाधि है इनकी दिल्ली के अंदर। देखिएगा ये यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इनकी समाधि कहाँ है? दिल्ली के अंदर। किनकी? चरणदास जी की। याद रखिएगा, चरणदास जी की समाधि कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। विशेष इनकी मुख्य पीठ दिल्ली। चरणदास जी की जो छतरी बनी हुई है वो डेहरा गांव में है। कहां पर है? डेरा गांव में। इनके उपदेश मेवाती भाषा में है। याद रखिएगा इनके जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा में है। इनकी दो शिष्या है जिनका नाम था दयाबाई और सहजोबाई। सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सहजोबाई और दयाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो याद रखिएगा इन दोनों शिष्यों का जो संबंध है वो चरणदासी संप्रदाय से है। चरणदासी संप्रदाय से, याद रखिएगा। या फिर यूं कहें कि दयाबाई और सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो वो थे चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं। याद रखिएगा कि ये लोग कौन से वस्त्र धारण करते हैं? पीले वस्त्र क्या करते हैं? धारण करते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। याद रखिएगा कि चरणदास जी ने एक बार एक भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर एक आक्रमणकारी का युद्ध होगा और वो युद्ध करने वाला कौन आएगा? नादिर शाह आएंगे। चरणदासी संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण रूप माना जाता है। दोस्तों देखिए कि कुछ संत ऐसे हुए हैं राजस्थान में जो मूर्ति पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे, जिनको हम कह रहे थे सगुण भक्ति के संत, जो मूर्ति पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते, अर्थात किसी की भी पूजा प्रतीक के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे भी हुए हैं, देखिएगा कि मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ऐसे संतों को हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति के संत कहते हैं। भक्ति के संत कहते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार। इनका कोई रूप नहीं है, न उनका कोई प्रतीक है। देखिएगा तो यहां पर ये जो चरणदासी जो थे, इनके पैर हम यूं याद रखेंगे, चरणदास जी के जो पैर है, जो चरण है, वो दोनों तरफ जा रहे हैं। निर्गुण में भी है और सगुण में भी है। तो देखिएगा इनको इनका मिश्रण माना जाता है। भक्ति का क्या कौन सा रूप देखने को मिल रहा है? मिश्रण रूप देखने को मिलता है। मेला बसंत पंचमी, मेला जो लगता है बसंत पंचमी, और लगेगा कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा चरणदास जी के शिष्य ग्रंथ, माफ करिएगा, चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ देखिएगा, ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, भक्ति पदार्थ, ज्ञान सवरोज्य, अष्टांग योग। ये एग्जाम में पूछा गया है। अष्टांग योग के लेखक कौन है? अष्टांग योग किस संत ने लिखा था? चरणदास जी ने लिखा था। योग संदेश सागर, धर्म जहाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्म जहाज। इनका मानना ये है कि ये जो धर्म रूपी जो जहाज है, इस जहाज में अगर कोई बैठ गया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। फिर देखिए शब्द, मन विरक्त गुटका सागर। देखिएगा मन विरक्त गुटका सागर, ये भी याद रखिएगा, मन विरक्त गुटका सागर, है ना। मन में तो कई बार आता है कि हम संत बन जाएंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ पा रहे हैं? गुटका नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा भी मानना किसका है? चरणदास जी का। फिर देखिएगा कुरुक्षेत्र की लीला, संदेश सागर,
पंच उपनिषद, नासकेत लीला। देखिएगा इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अष्टांग योग, और क्या है धर्म जहाज, फिर क्या है पंच उपनिषद। आपको याद रखने हैं कि इनकी रचनाएं किन्होंने की थी, चरणदास जी ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा नोट, ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जिसका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। याद रखिएगा मुख्य पीठ कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं संत रामचरण जी। याद रखिएगा संत रामचरण जी, ये देखिएगा संत ये रामचरण जी है। सबसे पहले याद रखिएगा इन्होंने, इनके रंग की बात कर ले, कपड़े की बात करें तो देखिएगा गुलाबी रंग के कपड़े धारण करते हैं, है ना। कौन से रंग के कपड़े धारण करते हैं, गुलाबी रंग के क्या करते हैं, कपड़े धारण करते हैं। जन्म हुआ सोडा गांव टोंक में माघ शुक्ल चतुर्थी पर। राम किशन इनका मूल नाम था, अर्थात इनके बचपन का नाम क्या था, राम किशन। याद रखिएगा इनका जो मूल नाम था मेरे लाडलो वो क्या था, राम किशन था। और राम किशन के बाद ही धीरे धीरे ये क्या बन गए थे, रामचरण बन गए थे। क्या बन गए थे, रामचरण। बख्ता राम इनके पिता थे, दऊजी इनकी माता, और गुलाब कंवर क्या थी, पत्नी थी। जब भी याद नहीं आए तो याद रखिएगा कि इनकी पत्नी भी पिंक कपड़े पहनती थी। क्या पहनती थी, पिंक कपड़े। और ये स्वयं भी क्या पहनते थे, पिंक कपड़े पहनते, गुलाबी रंग के क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। और इनकी पत्नी का नाम भी क्या है, गुलाब कंवर है। ये सब कुछ जो है वो उनकी गुरु की क्या है, कृपा है। अर्थात इनके गुरु कौन है, कृपा राम है। इनसे दीक्षा लेने के बाद राम किशन जी ने अपना नाम क्या रखा था, रामचरण रखा था। याद रखिएगा कि ये जब पहली बार अपने गुरु से मिलते हैं तो गुरु से ये प्रभावित हुए थे, और प्रभावित होकर के इन्होंने अब यहाँ पर धर्म अपना लिया, अर्थात वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस समय इन्होंने अपना नाम राम किशन से क्या कर लिया था, रामचरण कर लिया था। इनके गुरु कृपा राम गुदड़ संप्रदाय से हैं। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि कृपा राम जी का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, तो देखिएगा गुदड़ संप्रदाय से रहा है। फिर देखिएगा कि इनकी राम चरण जी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था राम स्नेही संप्रदाय। चलाते कौन है, राम चरण जी। अब तक एग्जामों में सबसे ज्यादा अगर किसी संप्रदाय की पीठ पूछी गई है, मुख्य पीठ, वो पीठ रामचरण जी के राम स्नेही संप्रदाय की पूछी गई, जो कि कहां पर है, शाहपुरा में। याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहां हुई थी, शाहपुरा में। जन्म तो टोंक में होता है, सोडा गांव टोंक में, मृत्यु होती शाहपुरा में। और इसी मृत्यु वाले स्थान पर ही इनकी क्या बनी हुई है, इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है। और गुरु का नाम क्या है, कृपाराम। देखिएगा इनके कुल शिष्य हुए 12 शिष्य, जो प्रधान शिष्य हैं। मुरलीदास, देतादास, तुलसीदास, भगवान दास, रामजन, नवलदास, द्वारिकादास, राम सेलक जी, कान्नड़ दास, वल्लभ राम जी और चेतन दास और राम प्रताप। ये इनके क्या हुए हैं, प्रधान शिष्य हुए हैं। देखिएगा इनके शिष्यों की संख्या आपको याद रखनी है, 12 हुई। 12 शिष्य, मुख्य शिष्य कितने हुए हैं, 12। नेक्स्ट देखिएगा विशेष, गुरु का जो रूप है इन्होंने ब्रह्मा बताया। यानी राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो गुरु को अपना कौन सा रूप मानते हैं, ब्रह्मा रूप मानते हैं। गुरु ही संसार रूपी सागर से मनुष्य को क्या लगा सकता है, पार लगा सकता है। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिन घोर क्या है, अंधेरा है। अर्थात इस संसार रूपी मोह माया के जाल से अगर निकलना है तो आपको अपना एक क्या बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। और ऐसा कौन मानते हैं, रामचरण जी मानते हैं। राम नाम के स्मरण पर क्या देते हैं, अधिक बल देते हैं। याद रखिएगा रामचरण जी राम नाम शब्द पर क्या देते हैं, बल देते हैं। रामचरण जी की ने जाति व्यवस्था में भी क्या किया था,
अंधविश्वास किया था। सॉरी माफ करिएगा, कि जाति व्यवस्था का जो अंधविश्वास है उस पर भी क्या करते हैं, ये इनको खंडन करते हैं, यानी जाति व्यवस्था को क्या करते हैं, खंडित करते हैं, अर्थात उसमें विश्वास नहीं किया था। व्रत उपवास आदि का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी कहना किसका है, रामचरण जी का। इनके शिष्य दाढ़ी मूछ सिर के बाल नहीं रखते और गुलाबी रंग की क्या धारण करते हैं, पोशाक धारण करते हैं। अर्थात याद रखिएगा कि वह संप्रदाय जो गुलाबी रंग की पोशाक धारण करते हैं या फिर गुलाबी रंग की पोशाक का संबंध किस संप्रदाय से है, तो याद रखिएगा रामचरण संप्रदाय से। ये मूर्ति पूजा नहीं करते। प्रमुख ग्रंथ अणमेवाणी, अणभवाणी और रामरस अंबुली। याद रखिएगा कि इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, 2 ग्रंथ लिखे हैं, अणमेवाणी जिन्हें और क्या कह रहे हैं, अणभवाणी, रामरस अंबुदी। लेकिन इनकी उपदेशों की जो भाषा है वो पूछी जा सकती है ब्रज भाषा। याद रखिएगा कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट देखिए नोट, रामसनी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है, राम द्वारा। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, राम द्वारा। पूछा जाएगा कि रज्जब द्वार क्या है, तो देखिएगा रज्जब जी जहां निवास करते उसको क्या कह रहे हैं, रज्जब द्वार कहते हैं। अलक दरीबा क्या है, तो दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है उसे हम क्या कह रहे हैं, अलग दरीबा कहते हैं। सातरी क्या है, तो सातरी क्या है, जाम्बू जी का जो उपदेश स्थल था उसे क्या कहते हैं, सातरी कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा ये जो संप्रदाय से संबंधित जो शब्दावलियां है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। देखिएगा राम द्वारा क्या है, राम द्वारा रामचरण जी के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे उसे राम द्वारा कहते हैं। और रामसनी जो संप्रदाय उनका प्रार्थना स्थल भी क्या कहलाता है, राम द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट है रामसनी संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं, यानी रामसनी संप्रदाय की शाखाएं या ब्रांचेज कहां कहां हैं, तो देखिएगा शाहपुरा में है, सिंगतल, रेण और खेड़ापा। 4 जगह इनकी क्या है, इनकी शाखाएं थी, इनकी स्कूलें हैं। देखिएगा हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि जो रामसनी संप्रदाय के जो संत हुए हैं वो संत क्या करते थे, सबसे पहले तो गुलाबी कपड़ा धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं, गुलाबी कपड़ा धारण करते हैं, ठीक है। गुलाबी कपड़ा धारण करने के बाद वो शीशे में देखेंगे, किस में देखेंगे, शीशे में। याद रखिएगा किस में देखेंगे, शीशे में। देखिएगा शीशे हो गया सिंगथल और शेषे हो गया शाहपुरा। फिर क्या होंगे, खड़े होकर के शीशे में देखते हैं, कैसे देखते हैं, खड़े होकर के किस में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। फिर वो रण में जाएंगे, किस में जाएंगे, रण में। अर्थात ये देखिए ये एक संत है, ये क्या है, एक संत है। सबसे पहले इन्होंने गुलाबी कपड़ा पहना, क्या पहना, गुलाबी कपड़ा पहना। ये देखिएगा सबसे पहले इन्होंने क्या पहना था, गुलाबी कपड़ा पहना था। मान लो क्या पहन लिया उन्होंने, गुलाबी कपड़ा पहन लिया, ठीक है। उसके बाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद शीशे में देखा, किस में देखा था, शीशे में। शीशे में देखने के बाद रण में गए और रण में लोगों को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, उपदेश। याद रखिएगा सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब बात कर रहे हैं रामसनी संप्रदाय की जो ब्रांच है उनको एक एक पढ़ रहे हैं, विस्तृत पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं रेण शाखा की। रेण शाखा के संस्थापक कौन थे, संत दरियाव जी थे। याद रखिएगा उपनाम दरिया पंत। ये संत दरियाव जी को क्या कहा जाता है, दरिया पंत भी कहते हैं। जन्म कहां हुआ था, तो देखिएगा इनका जन्म हुआ था जेतारण ब्यावर में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि नवीनतम जिलों के अनुसार ये जेतारण ब्यावर में है। पिता मानजी दुनिया, माता गीगण,
प्रेमनाथ जी इनके क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। देखिएगा, हमें एग्जाम के लिए याद रखना है कि संत दरियाव जी, रेण शाखा के संस्थापक कौन थे, संत दरियाव जी थे, जिनका जन्म जेतारण ब्यावर में होता है। कहां होता है, जेतारण ब्यावर में। अर्थात अब संत दरियाव जी ब्यावर वालों को क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। फिर देखिएगा, गुरु का नाम था प्रेमनाथ। नोट, संत दरियाव जी ने राम शब्द में रा जो शब्द है उसे राम का बताया और मैं शब्द मोहम्मद का बताया था। कितनी अच्छी बात कही है यहां पर संत दरियाव जी ने। संत दरियाव जी ने कहा है जो राम शब्द में रा है, राम शब्द में क्या है, रा है, रा बराबर तो हो गया राम और मैं बराबर हो गया मोहम्मद। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राम शब्द है उसे जप लो, आपकी दरिया पार हो जाएगी। क्या पार हो जाएगी, दरिया पार हो जाएगी। ऐसा कौन मानते हैं, संत दरियाव जी मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं सिंगतल शाखा की। देखिएगा, सिंगतल शाखा की। देखिएगा, सिंगतल शाखा कहां है, बीकानेर में है। संस्थापक थे संत हरिराम दास जी। याद रखिएगा, इनके जो संस्थापक है वो कौन है, संत हरिराम दास जी। हरिराम दास जी का जन्म सिंगथल नामक गांव बीकानेर में हुआ। यानी सिंगथल शाखा जो है ये सिंगथल गांव ही है ना। इसी गांव में एक शाखा बनाई गई थी और शाखा बनाने वाले कौन थे, हरिराम जी थे। पिता भागचंद जोशी, रामा देवी माता और चंपा क्या थी, पत्नी है। पुत्र बिहारी दास, गुरु का नाम जेमल दास। याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या है, जेमल दास। शिष्य कौन है, हरिराम जी। हरिराम जी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है गुरु का नाम जेमल दास। इन्होंने गुरु को पारस के समान बताया। याद रखिएगा कि यहां पर हरिराम जी कहते हैं गुरु जो है, गुरु पत्थर के समान होते हैं, पारस के समान होते हैं। याद रखिएगा। नोट, संत हरिराम जी, हरिराम दास जी ने निशानी नामक क्या लिखी थी, रचना लिखी थी। मित्रों याद रखिएगा कि निशानी नामक रचना लिखने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं, संत हरिराम दास जी हुए हैं। इन्होंने क्या लिखी थी, निशानी। एक दोहा यहां याद आता है, कथन याद आता है कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दियो शतरानी। ये लिखा था मुकुल रस्तोगी ने। आपने नाम सुना होगा हाड़ा रानी का। ये हाड़ा रानी ने जब अपने पति रतन सिंह चुंडावत ने निशानी मांगी थी, याद रखेगा, उस समय अपना शीश काट के दिया था। वो थी सहल कंवर हाड़ी रानी जिसने निशानी मांगी थी। लेकिन यह याद रखना है, निशानी नामक रचना वो किसने लिखी थी, संत हरिराम दास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने बात की है, दो शाखाएं पढ़ी है राम स्नेह की, रेण शाखा और सिंगतल शाखा। अगली जो शाखा आती वो आती है खेड़ापा शाखा। कहां पर, ये जोधपुर ग्रामीण में। प्रवर्तक संत रामदास जी। देखिएगा, संत हुए हैं रामदास जी। रामदास जी का जन्म बीकमडोर जोधपुर ग्रामीण में हुआ था। शार्दुल इनके पिता है, मेघवाल जाति, अणबी इनकी माता। लेकिन याद रखिएगा, हरिराम जी इनके क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते। ये वही हरिराम जी है जिन्होंने सिंगथल शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रखिएगा। और इनके शिष्य कौन हुए हैं, वो हुए हैं संत रामदास। संत रामदास जिन्होंने खेड़ापा शाखा बनाई थी। देखिएगा, फिर देखिएगा, खेड़ापा मृत्यु जो होती है, खेड़ापा जोधपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, विशेष संत रामदास जी ने राम शब्द को कैसे यहां पर प्रस्तुत किया है। देखिएगा, रामदास की जो ये कल्पना करते हैं, वो ये कहते हैं कि राम शब्द में माता और पिता छुपे हुए हैं। राम शब्द में क्या छुपे हुए हैं, माता और पिता। आपको पता होगा कि हनुमान जी ने जब अपना दिल चीरा था तो उस समय राम निकले थे। कौन निकले थे, राम। तो देखिएगा, राम शब्द में कौन कौन छुपे हुए हैं, माता और पिता। किन के अनुसार, रामदास जी के अनुसार। याद रखिएगा,
जबकि हरि राम जी के अनुसार क्या था कि राम शब्द में जो रा शब्द है, ये देखिएगा, माफ करिएगा, ये जो दरियाव जी, संत दरियाव जी राम शब्द को क्या कहते हैं कि राम में राम है और में मोहम्मद है। जबकि यहां पर रामदास जी कहते हैं कि राम शब्द में माता और पिता दोनों छुपे हुए हैं। बाद में खेड़ापा संत में निम्न श्रेणियां विभक्त होगी, अर्थात ये जो खेड़ापा शाखा है और आगे फली फूलती है और अलग अलग शाखाएं और बनती। देखिएगा, विरक्त शाखा बनी, विदे, परमहंस, उपराम, गुदड़ और ग्रस्त और प्रवृत्ति। याद रखिएगा, विरक्त बनी, विदे बनी, परमहंस, याद रखना, विरक्त, विदे, परमहंस, उपराम, गुदड़, ग्रस्त, प्रवृत्ति, ये किसकी शाखाएं हैं? खेड़ापा की शाखाएं हैं। देखिएगा, सबसे पहले बनती है रामसनी संप्रदाय। ठीक है, जिसकी 4 शाखाएं हुई, जिसमें एक थी खेड़ापा, और खेड़ापा की ये और अलग ब्रांचें बनी है। ये देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं विरक्त। विरक्त जो होते हैं वो देखिएगा नंगे पांव चलते हैं। कौन से पांव? नंगे बदन, नंगे पांव, नंगे सिर। याद रखिएगा, नंगे बदन, नंगे पांव और नंगे सिर किसके होते हैं? विरक्त के। विदे, ये सिर्फ एक लंगोट और 3 हाथ कपड़ा, हाथ में क्या रखते हैं? कमंडल या तुम्बी रखते हैं। गृहस्थी, गृहस्थी जीवन जीते हैं। गृहस्थी क्या करते हैं? गृहस्थी जीवन जीते हैं, जैसे कि उपराम और गुदड़, सेवक राम भी हुए हैं। परमहंस निर्वस्त्र रहते हैं, और परवर्ती क्या करते थे? पगड़ी या टोपी पहनते हैं। वापस से देखिएगा, विरक्त, विरक्त क्या करते हैं? नंगे बदन, नंगे सिर और नंगे पांव रहते हैं। विदे क्या करते हैं? ये सिर पर से अपनी देह पर, अपने शरीर पर केवल एक लंगोट बांधते हैं, और 3 हाथ का कपड़ा, 3 हाथ का कपड़ा, और हाथ में क्या रखते हैं? कमंडल या तुम्बी। गृहस्थी क्या करेंगे? गृहस्थी जीवन जीते हैं। परमहंस क्या करेंगे? निवस्त्र रहते हैं। और परवर्ती क्या करेंगे? पेशे परवर्ती और पेशे पगड़ी। याद रखना है, सिर पर पगड़ी या टोपी रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये थे आज अपने संतों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट जो संत है, संत और संप्रदाय, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।